ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आपको वॉइस आपको विजुअल होगी। अगर आवाज़ आ रही है दोस्त तो आप एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि आवाज़ क्लियर है, या आप रीसेंड कर सकते हैं। फिजिकल रीसेंड है कि आवाज़ क्लियर है। आवाज़ क्लियर ऐसे कर दीजिए। ओके, ठीक। तो दोस्त, अगस्त मंथ की स्टार्टिंग हो चुकी है। और जो दोस्त जुलाई में ज्वाइन हुए थे, जो पर्सन जुलाई में ज्वाइन हुए थे, उनको एक एनर्जी मिलती है कि नहीं अब, क्योंकि पहले तो ज्वाइन होने के लिए ही सोचना पड़ता है कि फ्रॉड तो नहीं है कहीं। ऑनलाइन ज्वाइन हो रहे हैं, पता नहीं कैसा क्या रहेगा, करियर बना भी पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तो इसी कस्मा में रहते हैं। थोड़ा सा दो चार लोग, कोई दोस्त नाते रिश्तेदार कुछ बोल देते हैं तो उनकी बातों में आ जाते हैं कि यार ये भी सही ना बोल रहे हो, कहीं सामने वाला भी व्यक्ति सही है, वो भी अपने बारे में सबको बता रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं 50 इधर रहते हैं 50 इधर रहते हैं। समझ नहीं आता है कैसे इसको करियर के रूप में लें। लेकिन फिर जब डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यार ये भी लोग अच्छे हैं, मैं ऐसा ऑनलाइन आए हैं, लेकिन कुछ दोस्तों ने बताया, कोई रिश्तेदारों ने बताया, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हमने देखा है, मीटिंग वगैरह अटेंड किया है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इतने में ही 10 12 15 दिन तो निकल ही जाते हैं। और फिर नए महीने की शुरुआत होती है, तो फिर एक एनर्जी आती है कि नहीं यार अब बढ़िया से करेंगे, अब इसमें करियर को के रूम में इसको लेंगे और इसमें अच्छा काम मेरा करेंगे। तो ये एक नए महीने के जब शुरुआत होती है तो एक अलग एनर्जी आती है दोस्त। और वो आपकी एनर्जी वेस्ट ना जाए, इसके लिए दोस्त आज प्लानिंग आपको बताई जाएगी कि अगस्त मंथ में हम कैसे अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपनी रैंक को अचीव कर सकते हैं। और सोनू सर का अगले महीने सितंबर में एनिवर्सरी है WWE का, यानी टीम सोनू शर्मा का एनिवर्सरी है। तो वहां पर हमको स्टेज कैसे मिलेगा, क्या हम भी सोनू सर के हाथों से ट्रॉफी रिवॉर्ड ले सकते हैं, ये सब कुछ आज आपको उन शख्सियत से सीखने के लिए मिलेगा दोस्त, जिन्होंने सिर्फ मेरी नहीं, मैंने कितने लोगों की जिंदगी बदली है दोस्त। और अगर उन शख्सियत के बारे में बताएं दोस्त, तो वैसे तो कम पड़ जाएगा दोस्त अगर उनके बारे में बताऊं, क्योंकि लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। तो मैं आपको कुछ चीज संक्षेप में बताना चाहूंगा कि दोस्त, जब वो 16 साल की उम्र के थे, जैसे बचपन सभी का बीता है वैसे ही उनका बीता। माता पिता के बीच में भाई बहन खूब एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन जब 16 साल की उनकी उम्र हुई तो पिताजी की हेल्थ इश्यू की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है फाइनेंस की, कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा, और दोस्त उसी को ध्यान में रखते हुए वो मुंबई चले जाते हैं काम करने के लिए। और वहां पर दोस्त प्रेस का काम करते हैं। और प्रेस का जो स्त्री रहती, जो जींस बनते उन पर काम करते 16 16 17 17 घंटे। और 18 20 हजार रुपए मिलते थे, वो घर भेजते थे ताकि घर चल सके, ताकि जो भाई बहन है, माता है, वो अपना सर्वाइव वगैरह कर सकें। लेकिन एक चीज समझ आ गई थी 3 साढ़े 3 साल नौकरी करने के बाद कि इस नौकरी से दो वक्त का पेट पल सकता है, लेकिन जो जीवन है, जो लग्जरी लाइफ है, कभी इंजॉय नहीं हो पाएगी। और एक डिसीजन लिया, आप ही की मेरी तरह अप्लाई करा उन्होंने, जैसे आपने अप्लाई करा होगा ऐसे ही उन्होंने अप्लाई किया। और दोस्त एक मास्टर क्लास अटेंड करा, मास्टर क्लास अटेंड करने का एक डिसीजन लिया दोस्त। और आज की बात करें तो आज 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, 4 साल। और दोस्त ऐसा नहीं है कि खुद ही पैसा कमा रहे हैं, खुद तो हाईएस्ट 3.5 लाख की इनकम पे पहुंचे हैं, लेकिन अपनी टीम में लोगों को कार दिलाई है, जिसमें से हम भी हैं दोस्त। और लोगों को लाखों रुपए की इनकम सिखा रहे हैं कमाना, खुद कमा ही रहे हैं, खुद कमाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, लेकिन टीम को भी सिखा रहे हैं। एक सरकारी नौकरी लग जाती है, वो अपने पड़ोसी को नहीं सिखाता है कि तुम भी कर लो दोस्त, तुमको भी 10 20 हजार रुपए आने लग जाएंगे, आओ हम सिखाएं। पड़ोसी नहीं सिखाता है। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर व्यक्ति आते हैं और वो खुद सिखाते कि नहीं आप आइए हमारे साथ, हम आपको गाइड करते हैं, सिखाते हैं। और उन्हीं के मेंटरशिप में रहकर, गाइडेंस में रहकर आए लोग 20 हजार 30 40 50 60 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की इनकम पे हैं दोस्त। ऐसी सक्सेस से दोस्त जरूर सीखना चाहिए हमको कि कैसे हम आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्त एक ही कमिटमेंट होना चाहिए कि अगस्त मंथ में आप पूरा फोकस रहें दोस्त। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, एक बार रेसन करें, यस सर आप पूरा तैयार है, डायरी पेन के साथ बैठे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्त ज्यादा ना समय लेते हुए, क्योंकि दोस्त समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर सर, अगर आपको हमारी वॉइस, अगर आपको सर विजुअल है तो आप सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ।
है ना। जी सर, अगर आपको हमारी वॉइस आ रही है सर तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। काफी सारे पर्सन है सर जो आपका इंतजार कर रहे हैं, और हम सब सर रेडी हैं अगस्त मंथ में धमाल मचाने के लिए, सीखने के लिए। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक सर फॉर इनवाइटिंग मी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो बहुत अच्छे से आपको एक मैसेज भी पास ऑन किया है अभिषेक सर ने कि अगस्त मंथ को हमें बिगेस्ट मंथ बनाना है। और क्यों बनाना है, क्योंकि रीजन भी आपको पता है कि अगले महीने एनिवर्सरी है जहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे दिल्ली के अंदर, वो भी हमारे महागुरु जी के बीच में, यानी कि मिस्टर सोनू शर्मा सर के बीच में, जहाँ पे हमें पहली बार शायद बहुत सारे लोगों को सर से मिलने का मौका मिलेगा, फेस टू फेस सर को सुनने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं सर के हाथों से ट्रॉफी लेने का मौका मिलेगा। तो ऐसे मौके देखो साल में एक ही बार आते हैं, जहाँ पे ये एक्टिविटीज हमारे सामने होती हैं, जहाँ पे हम उस माहौल को फील कर रहे होते हैं, और जहाँ पे हम तैयारी कर रहे होते हैं अपने आप को सफल बनाने की। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कहीं ना कहीं छोटे छोटे अचीवमेंट लेके बिजनेस में आगे बढ़ते रहना, तभी आप कामयाब व्यक्ति कहलाते हैं। अगर आप वो छोटे छोटे अचीवमेंट लेते हैं और आप एकदम से ही कल्पना करते हैं कि कुछ बड़ा आपके साथ हो जाए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। वो केवल सोच में रहता है। प्रैक्टिकल के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट को अचीव करके ही आगे बढ़ना रहता है। वरना सोच तो आपको रातों रात अमीर बना देती है, किसी भी ख्वाब के अंदर, किसी भी सपने के अंदर आप अमीर बन जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या बोलती है? रियलिटी बोलती है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अचीवमेंट छोटे छोटे आपको लेते रहना है, और एक दिन आप इतने बड़े व्यक्ति बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता। सेम इसी तरीके से हम प्लानिंग करेंगे इस महीने की, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि अगले महीने कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ भी हो जहाँ पे हमको भी स्टेज पे जाने का मौका मिले, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस मंथ को अच्छे से शुरू करना, इस मंथ की अच्छे से प्लानिंग करना। और देखो मंथ की प्लानिंग कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि मंथ की जो प्लानिंग होती है वो सारी प्लानिंग होती है हमारे माइंड सेट से। देखो अगर हमारा माइंड सेट बहुत क्लियर है ना, हमारा वाई बहुत क्लियर है, तो हमारे लिए बहुत आसान है बिजनेस में सफल होना। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप देखते होंगे यहाँ पे एज मैटर नहीं करती। क्या एज मैटर करती है क्या? बिल्कुल भी नहीं करती। आपका कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका माइंड सेट। कुछ लोग जो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं उनका माइंड सेट बहुत क्लियर होता है, इतना क्लियर होता है कि वो बहुत कम समय में अपने आप को सफल बना लेते हैं। क्योंकि देखो माइंड सेट अगर क्लियर रहेगा ना, तो हर प्लेटफॉर्म में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन माइंड सेट अगर क्लियर नहीं होता तो प्लेटफॉर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सफल होना बहुत मुश्किल होता है। और शायद ज्यादातर लोग नहीं सफल हो पाते जिनका माइंड सेट क्लियर नहीं होता। लेकिन जिन लोगों का माइंड सेट क्लियर होता है वो इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइंड सेट के ऊपर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बैठ के सेशन जरूर अटेंड कीजिए। डायरी पेन है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ सवाल हम आप लोगों से इस तरीके से करने वाले हैं जो हमने खुद से किए हैं। खुद से करने के बाद उनके जवाब हमें मिले हैं, उन जवाबों को सुनने के बाद फिर इस बिजनेस में मन लगा के काम किया है, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज आप देख सकते हैं पीछे ना मुड़ने के देखने के कारण आप समझ सकते हैं आज किस लेवल पे और किस इनकम पे पहुंच चुके हैं। कहानी कितनी बदल चुकी है। तो सेम कहानी आपकी भी बदल सकती है अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब अपने आप से पूछें, और जवाब मिलने के बाद आप इस बिजनेस में कभी पीछे मुड़ के ना देखें, आगे बढ़ते रहें, तो 100% आपके साथ भी ये चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, शुरू होनी। सबसे पहला सवाल जो आज हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ताकि हम इस बिजनेस के अंदर अपने करियर के रूप में इस बिजनेस को मान के इस बिजनेस में आगे बढ़ सके, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला सवाल, क्या इस बिजनेस में हम आए हैं या हमको लाया गया है? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में हम आए हैं या हमें लाया गया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाया जाता है, कुछ लोग आ जाते हैं। अच्छा, आते कौन है और लाया किनको जाता है? देखो आते वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखाया है और वो ज्वाइन हो गए। और जिनको लाया गया है, वो लाए गए वो व्यक्ति है कि जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्ति को ना नहीं कर पाए, जिन्होंने पहली बार जब प्लान देखा तो कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया था उसने जबरदस्ती ज्वाइन कराया कि नहीं सर आप ज्वाइन तो करो। यानी कि किसी भी तरीके से आपको इस बिजनेस को ज्वाइन कराया है, और शायद इस मीटिंग तक आपको इस तरीके से लाया गया है। क्योंकि कुछ लोग बिजनेस में तो ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन मीटिंग में भी नहीं आ पाते, तो अपलाइन बार बार कॉल करते हैं, आप मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं। आप स्क्रीन शॉट भेजिए, आप देखिए आपका ऑडियो ऑन नहीं है, आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप अपना ऑडियो कनेक्ट कीजिए। ये सारी चीजें करते हैं तो उन पर्सन को यहाँ पे जबरदस्ती लाया जाता है। लेकिन जो बिजनेस में आए होते हैं
जो बिजनेस में आए होते हैं वो पहले से अपनी लाइफ को लेके सीरियस होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन जिनको लाया जाता है उनको धीरे धीरे पहले सिखाया जाता है। तो जी हाँ, चाहे आप लाए गए हो, चाहे आपको आना पड़ा हो, लेकिन आपकी वो एक तरीके से होती है ना कि कुछ लोगों की चॉइस होती है, कुछ लोगों की मजबूरी होती है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स में जाते हैं, क्योंकि जिनकी चॉइस होती है वही इस बिजनेस में सफल होते हैं। देखो, आप मन से आए हो, लालच से आए हो, मजबूरी से आए हो, हमको ये नहीं पता। क्योंकि कुछ लोगों का मन होता है, जैसे कि हमने शुरू में बोला, इंटरेस्ट। तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो इसलिए बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों को लालच होता है। लालच क्या होता है? अच्छा, ये लोग सफल हो रहे हैं तो हम भी हो जाएंगे, हमको भी पैसा चाहिए। इस बिजनेस में तो बड़ा पैसा दिखाया जा रहा है, इस बिजनेस में तो बड़ी अच्छी लाइफ दिखाई जा रही है। यहाँ पे तो लोग बड़ी महंगी महंगी कार खरीद रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत कम में बहुत कम एज में यहाँ पे सफलता मिलती है, बहुत कम जो है समय में, बहुत कम मेहनत में। क्योंकि कुछ लोगों को जब हम इनकम वगैरह दिखाते हैं ना, तो उनको पता है कितनी आसान लगती है इनकम। जैसे 2 मिनट में हम मैगी की कमेंटमेंट करते हैं ना, लेकिन वो बनती नहीं है। तो वैसे ही जब कुछ लोग यहाँ पे इनकम देखते हैं ना, तो वो यही समझते हैं, अच्छा सर को 4 साल ही तो देने पड़े हैं। अच्छा, 4 साल यानी कि पहले महीने तो कम से कम 10,000 की आई रही होगी ना इनकम। अच्छा, कम से कम 6 महीने बाद तो सर पहुंच ही हो गए होंगे ना 50,000 की इनकम पे। तो कुछ लोगों को इस तरीके से लालच होता है कि मैं भी 50,000 की इनकम पे कम से कम 6 महीने में पहुंच भी जाऊंगा। तो कुछ लोग लालच की वजह से आते हैं। अच्छा, कुछ लोग मजबूरी की वजह से आते हैं। अच्छा, मजबूरी क्या है कि नहीं, ऊपर कर्जा है, मजबूरी क्या है, मजबूरी है कि हेल्थ इश्यूज है, हो सकता है उसके पास घर वगैरह नहीं है, फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उसको इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा है, क्योंकि इस बिजनेस में उसको वो इनकम दिखी है जहां से जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। यानी कि उसकी लाइफ में काफी ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद जॉब के माध्यम से तो सॉल्व हो ही नहीं सकती, लेकिन इस बिजनेस के अंदर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे जानने का मौका मिलता है, जब मैं उनके बारे में पूछता हूँ तो वो हमें अपनी बीमारियां बताते हैं कि सर मुझे ये पर्सनली बीमारी है और इस बीमारी का मुझे इलाज करना है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे। और सर 7 से 8 लाख रुपए मुझे पता है कि मैं जॉब में अगर जॉब करने जाऊंगा तो मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी फैमिली में कुछ पर्सन बीमार होते हैं, जिनका इलाज कराना होता है, जिसमें एक काफी बड़ा अमाउंट उनको देना होता है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं इस बिजनेस को कि नहीं सर, इस बिजनेस के अंदर हमें लगता है कि हमारा कर्जा उतर सकता है, हमारा इलाज अच्छे से हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सर हमने देखा है, लोगों को लाखों रुपए की इनकम कमाते हो, और देखा तो है, लेकिन साथ में फील भी किया है कि जो व्यक्ति आज के टाइम पे पैसा कमा रहे हैं, कभी उनकी भी कंडीशन हमारे जैसी थी। क्योंकि देखो, लोग तो कमा रहे हैं, लोग तो महीने का 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी फैमिली कंडीशन देखते हैं तभी तो हम रिलेट कर पाते हैं ना, कि नहीं यार, ये भी व्यक्ति मेरे तरह एक छोटे से गांव देहात से आता था, नहीं यार ये भी व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये भी व्यक्ति को कुछ खास स्किल नहीं आती, बस इसको एक रास्ता मिला है, इसने उस रास्ते को अपनाया है, वहां पे टाइम दिया है, यानी कि इसको समय भी लगा है, और कहीं ना कहीं वहां पे मेहनत भी किया है। और अगर मुझे भी ऐसा कोई रास्ता मिल जाए, और मैं भी अगर इस रास्ते पर चल के थोड़ा समय दे दूं और मेहनत करनी शुरू कर दूं, तो शायद मेरी जिंदगी में भी बदलाव हो सकता है। और जिसको थोड़ी सी भी चमक दिखाई देती है वो इस बिजनेस में एंटर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को भी चमकाने में लग जाते हैं, ताकि उनकी लाइफ में भी इस तरीके से बदलाव आ सके। लेकिन अगर हम बात करें इस बिजनेस के अंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लालच से आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनका लालच बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज होती है कि देखने के बाद आता तो है, लेकिन जब लालच के लिए काम करने जाते हैं तो शायद हमें विफलता मिलती है, क्योंकि हम उम्मीद ज्यादा करते हैं, मेहनत कम करते हैं। लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं जो हमें मजबूर कर देती है इस बिजनेस में कामयाब बनाने में। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, चाहे आप मन से आए हो, लालच से आए हो, लेकिन अब आपको इस बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेनी है कि ये बिजनेस किया कैसे जा रहा है, इस बिजनेस में किस तरीके का माइंड सेट चाहिए, किस तरीके से हमें टाइमिंग देना होगा, किस तरीके से हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर ये चीजें नहीं समझेंगे ना, तो हम बहुत जल्दी इस बिजनेस से साइड हो जाएंगे। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो आज भी इन चीजों को नहीं समझ पाते। कुछ लोगों को 6 6 महीने हो चुके हैं, 3 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज सिंगल बदलाव उनके अंदर दिखता नहीं है। पहले भी जिस तरीके से मीटिंग में आते थे, आज भी उसी तरीके से मीटिंग में आते हैं। वही कभी लेटे हुए, कभी वीडियो ऑफ करते करते हुए, कभी जो है वीडियो ऑन कर लेते हैं, कभी नोट्स बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, सेम उसी लेवल पे इटके पड़े हैं। कभी 8% के लेवल पे थे अब से 3 महीने पहले, आज भी 8% के लेवल पे है। सिंगल ज्वाइनिंग अब से 6 महीने पहले नहीं था, आज भी एक ज्वाइनिंग नहीं है। और वो उम्मीद कर रहे हैं
कि कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आपको धीरे धीरे चीजों को बदलना होगा, आपको सीखना होगा इस बिजनेस में कैसे सफल हुआ जाता है। और इसके लिए, सीखने के लिए सबसे पहले अपने माइंड से ये सवाल करने बहुत जरूरी है कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन क्यों हो, इस बिजनेस की रियलिटी क्या है। देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे रियलिटी जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जॉब में बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं सर, जॉब से दाल रोटी तो चल जाती है, सर बिजनेस में बहुत रिस्क है। बिजनेस में कहीं ना कहीं फील होता है कि नहीं सर, फेलियर का डर होता है। बिजनेस में ऐसा होता है कहीं ना कहीं लाइफ सिक्योर नहीं दिखाई देती। लेकिन वही अगर जॉब की बात करें, तो शायद 10,000 रुपये हमें पहले महीने से दिखाई दे जाते हैं। शायद जॉब में हमें फील होता है कि इन फ्यूचर अगर हम जॉब करते रहेंगे तो 10 से 20 हजार रुपए की जॉब तो बढ़ के हो ही जाएगी। लेकिन आज अगर मैं जॉब की कंडीशन आप लोगों के बीच में शेयर करूं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जॉब किस तरीके से जा रही है। जिन लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा था अपनी जॉब के ऊपर, उनकी हालत क्या है। अभी अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा। जिस वीडियो को देखने के बाद जब मैंने इस वीडियो को देखा, तो सही में मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि हमने तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने सहारा समझा था, लेकिन यहाँ पे तो चीजें कुछ और ही हो रही हैं। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से जॉब के साथ जो लोग जॉब के ऊपर डिपेंडेंट थे, जो कहीं ना कहीं 5-5 10-10 साल से तैयारी कर रहे थे। मेरे भी कुछ दोस्त वगैरह ऐसे हैं जो इस ट्रैप में भी फंस चुके हैं जॉब वाले में। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले करके आपको जॉब की कंडीशन दिखाता हूँ। आई होप कि आप इसको समझ भी पाएंगे कि आज के टाइम पे हो क्या रहा है। छोटा सा वीडियोज है, आपकी आंखें खोल दो। मैंने 20 साल लगा दिए ये कला सीखने में, और अब बस टेक्स्ट टाइप करके ये काम हो रहे हैं। ये कॉफी मशीन बिल्कुल सही कॉफी बना सकती है। अब आपकी जरूरत नहीं है। इट्स ओके सर, यहाँ काम करके अच्छा लगता था सर। मैंने इतनी मेहनत और पैसा लगा के सीखा था, और अब गाने 2 मिनट में बन रहे हैं। अब ये गाड़ी खुद चलती है, मुझे अब ड्राइवर की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं सर, आपकी गाड़ी चलाना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बेटा, ये हमारे पूरे जीवन की बचत है। मैंने ये तेरे फोटोग्राफी कोर्स के लिए ही संभाल कर रखी। अब दिल लगा कर सीखना। मैंने जिंदगी लगा दी थी इसमें। मैंने पूरी जिंदगी इस दिन के लिए पढ़ाई की थी, टीचर बनने का सपना देखा था। अब जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैंने बरसों तक इस रसोई में काम किया, हर दाग अपने हाथों से मिटाया। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजा होरी, उतरेगी आज। राइट, अगर आपने इस वीडियोस को रियलिटी में अगर आपने समझा होगा, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे हमें पढ़ाई जो कराई जा रही है, जिस जॉब के पीछे हम भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले मात्र 3 से 4 साल के अंदर आप अपनी जॉब को, जिसकी इच्छा आप रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और ये रियलिटी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज यूट्यूब पे आप जाके सर्च करेंगे, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इसकी रियलिटी बताया जा रहा है कि आज एआई के टाइम पे किस तरीके से लोगों की जॉब जाने वाली है। ये लोग आज सरकारी जॉब के भरोसे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप उन कंपनियों में जाके देखोगे कि तो इस तरीके की मशीनें आ चुकी हैं कि अब वर्कर की बहुत मिनिमम जरूरत है, यानी कि बहुत कम से कम जरूरत है वर्करों की। आज के टाइम पे जो हमें पढ़ाई पुराने तरीके से की जा रही थी, अगर वही सेम पुराने तरीके से हम चीजें सीखते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें कहीं पे भी जॉब नहीं मिलने वाली। अपनी इस आने वाले जो फ्यूचर है, ये आने वाला जो एआई का जो जनरेशन होने वाला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में एआई किस तरीके से लोगों की लाइफ को बहुत आसान बना रहा है, और लोगों की जो मेहनत होती है उसको आसान बना रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जॉब को भी छीन रहा है। आज के टाइम पे अगर आप सर्च करेंगे, बहुत सारे कॉलेजों के अंदर केवल रोबोट ही पढ़ा रहे हैं। और आज के टाइम पे तो ऐसी ऐसी न्यूज आती हैं, आप अगर देखेंगे, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, तो आप देखेंगे कि एक रोबोट ने एक ऑपरेशन वगैरह किया, और वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ऐसे, यानी कि डॉक्टर भी अपनी जॉब से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठेंगे आने वाले समय में।
आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरीके से, जैसे एटीएम मशीन आया, कितना आसान हो गया। बैंकों में अब आज के टाइम पर लाइन लगती है? नहीं ना, बहुत कम लगती है। पैसे की जरूरत होती है, कहाँ जाते हैं? एटीएम मशीन पे। और अब तो ये भी सिस्टम आ गया है कि एटीएम मशीन से ही आप पैसे डाल भी सकते हैं अपने अकाउंट में। एटीएम मशीन से ही पैसे आप अकाउंट में डाल सकते हैं। इतना स्मार्ट वर्क हो चुका है, तो आप समझ के देखिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्क हैं जिनको कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ ऐसे वर्क हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो देखो, ये रियलिटी बहुत जानना जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर, आज कुछ नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हमें 8-10 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाएगी। तो नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। आज के टाइम पे कंपनियां भी इस तरीके से काम कर रही हैं, इस तरीके की नई नई मशीनें ला रही हैं, ताकि वर्कर की बहुत कम से कम जरूरत है। क्योंकि मशीनों का देखो एक ही फायदा है कि मशीनों को बस एक ही बार बाय करना पड़ता है, उसके बाद मशीनों को हर महीने जॉब नहीं देनी होती। मशीनें कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है। समझ सकते हैं? मशीनों को कभी मशीनों पे इतना ट्रस्ट होता है कि अगर जो काम बोला है वो करके ही देंगे। और इसलिए ज्यादातर लोग इस एआई के जमाने में मशीनों का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और मशीन, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे वो सारी चीजें, वो सारे काम करता है जो उसके अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं। जो भी चीज प्रोग्राम कर दिए वो सारे काम करता है। आपके खाने बनाने से लेके, आपके कॉफी बनाने से लेके, यहाँ तक कि आज के टाइम पे तो इंडिया के अंदर टेस्ला जैसी कार आ चुकी है जो बिना ड्राइवर के चलती है। आप समझ सकते हैं, टेस्ला इंडिया के अंदर आ चुकी है जो बिना ड्राइवर के चलती है। और अमीर लोग, आपको पता है कैसी कार खरीदना पसंद करते हैं? हाँ जी, कैसी कार खरीदेंगे? ड्राइवर वाली, बिना ड्राइवर वाली? बिना ड्राइवर वाली ना। और ड्राइवर रखता कौन है? एक अमीर व्यक्ति रखता है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये जिंदगी का सच है। अगर आज नहीं जानेंगे तो आने वाले समय में आपको ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तो रियलिटी को जानना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं जानेंगे तो कभी आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। देखो, जिंदगी को अगर आए हो जीने के लिए, तो कुछ तो ऐसा करना होगा जहां से फ्यूचर सही में ब्राइट हो सकता है। अगर काटने के लिए आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी कमा रहे हैं उतना खाने में लगाते रहिए। आगे जिंदगी का कभी परवाह मत कीजिए कि कुछ सेविंग होगी, कुछ अच्छा कर पाएंगे, कहीं ट्रैवलिंग कर पाएंगे, कहीं सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। देखो, दो ही तरीका होता है जिंदगी को, या तो आप जी लीजिए या फिर काट लीजिए। काटने वाली जिंदगी, जिसको कल की कोई परवाह नहीं होती, वो जिंदगी जीता है आज में, कि मुझे बस आज खाने को मिल जाए। मुझे नहीं पता कि कल मुझे कहाँ सोने को मिलेगा, मुझे नहीं पता कि कल मेरा घर कैसा होगा, मेरी फैमिली कैसी होगी, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो लोग जिंदगी को जीने के लिए आते हैं, वो कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो शुरुआत में हाँ थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, लेकिन बाद में जिंदगी बहुत आसान बना देते हैं। और ऐसा ही रास्ता आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। देखो, ये चीजें सोचना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर देखो, जितनी कम एज में हम ये चीजें सोच लेंगे ना, उतना हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से बस यही पूछना चाहता हूँ, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस बदलते हुए समय में हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सकें। क्योंकि ये समय तो बदल रहा है, इसको तो आप और हम रोक ही नहीं सकते। इसको तो चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, कोई सरकार भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। कोई भी आंधी तूफान आ जाए, इस आने वाले डिजिटल जो इंडिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो कुछ ना ऐसा किया जाए कि इस बदलते समय में भी हम अपने आप को बदलें। अगर हम पुरानी सोच से जीते रहेंगे तो आप बांटते रहना कार्ड। आज के टाइम पे तो ईमेल व्हाट्सएप का जमाना है। आज के टाइम पे तो हाय हेलो कॉल पे नहीं पूछा जा रहा, मैसेज पे पूछा जा रहा है। और इससे भी आसान हो गया है कि एक स्टेटस लगा लो गुड मॉर्निंग का, देखोगे तो 200 लोगों ने देख लिया। चीजें बहुत आसान हो गई। हो गई या नहीं आसान? सबको बताने की जरूरत नहीं है कि हम वहां पे घूमने जा रहे हैं। एक स्टेटस डालो कि वी आर गोइंग फ्रॉम, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं आप डाल सकते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने नया घर खरीदा है। आप स्टोरी पर डाल दीजिए, खुद ऑटोमेटिक लोग देख लेंगे। और इस बदलती दुनिया में अगर हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बदलना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे बदलाव जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और लेकिन अभी आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर ठीक है, ये तो सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन यहाँ पे तो हम प्लानिंग करने आए थे वेस्टीज में सफल होने की। तो जी हाँ, वेस्टीज एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको रिप्लेस एआई से नहीं किया जा सकता। क्योंकि वेस्टीज वो हमें रास्ता देता है हमारी जिंदगी को आसान बनाना। और किस तरीके से दे सकता है? क्योंकि मैं आपको कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से बता सकता हूँ। क्या एक्टिविटीज है? आप खुद सोच के देखिए। जब लोगों से रिलेशनशिप बनाना होता है तो क्या रोबोट रिलेशनशिप बनाएगा? अच्छे रिश्ते बनाएगा? बना सकता है क्या? नहीं ना।
अच्छा, रोबोट जो है सामने वाले को प्रोडक्ट के फायदे तो बता देगा, लेकिन उसको क्या यूज करके दिखा सकता है रोबोट? हाँ जी, नहीं दिखा सकता। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब भी दुनिया में जितने भी, अगर बात करें कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, लेकिन लोग ब्रश सेम टूथपेस्ट से ही करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि दांतों को ही रिप्लेस करा देंगे, डिजिटल दांत लगवा देंगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं। लोग कभी भी शैम्पू का यूज करना बंद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक के बाल लगवा देंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। राइट, ऐसा होगा कि नहीं नहीं लोग साबुन से नहाना ही बंद कर देंगे, कोई अपनी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो प्लास्टिक की लगवा लेंगे पूरा, जो कभी गंदी ना हो, जिसको पसीना ना आए, ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ जी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और अगर ऐसा होने भी लगा तो मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल तक कुछ ऐसा बदलाव आएगा। 50 साल के बाद हो सकता है कि लोग ये एक्टिविटीज करने लगे, लेकिन 50 साल तक तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, यानी कि हमारी तुम्हारी जिंदगी तो सिक्योर हो सकती है, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की भी सिक्योर हो सकती है। और इसीलिए वेस्टीज का रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता। वेस्टीज में आपको सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल, जो शायद रोबोट के पास नहीं होती। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर मेहनत करना। अगर आपने इस बिजनेस को करियर के रूप में चुनाव किया, तो ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देगा, आपको एक रास्ता देता है कि समय कितना भी बदल जाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका, लोगों के प्रोडक्ट यूज करने का तरीका सेम ही रहेगा। कभी भी लोग प्लास्टिक खाना नहीं शुरू कर देंगे, उनको चाहिए होगा अन्न। राइट, ऐसा नहीं होगा कि वो प्लास्टिक खाना शुरू कर देंगे। जब लोग बीमार होंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि वो हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर भागेंगे, जो हमारी कंपनी पहले से ही अपनी तैयारी करके बैठी है। मैं आपको रियल बता देता हूँ, वेस्टीज के विजन से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। जब मैंने सुना था कि वेस्टीज के अंदर जब स्टार्टिंग में लोग वेस्टीज के बारे में बताया करते थे कि ये क्या हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हैं, इनको कौन खरीदेगा, हेल्थ सप्लीमेंट को किसी को थोड़ी जरूरत होती है, एक अच्छा व्यक्ति क्यों आपके सप्लीमेंट खाएगा। जब हमने एक स्टोरी सुनी थी तो मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था कि कोई व्यक्ति जो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, तो उस व्यक्ति को ये घमंड था कि वो कभी बीमार नहीं होगा। उस व्यक्ति को लगता था कि मुझे तो कभी भी किसी सप्लीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन रियलिटी में आपको बता देता हूँ, कोरोना के टाइम में कितना भी स्ट्रांग शरीर किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन उसको वैक्सीन लगवाने जाना ही पड़ा। यस या no? कोई ऐसा था क्या घमंडी कि नहीं मैं नहीं चाहूंगा वैक्सीन, मैं तो वैसे ही हेल्दी हूँ? क्योंकि उसको ही पता है कि मेरी भी इम्यूनिटी कमजोर है। और सेम जब उसने वेस्टीज के प्रोडक्ट को अपनाया, यानी कि सबसे ज्यादा जो फायदेमंद था, अगर आप कोरोना टाइम पे देखोगे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, वो केवल स्पारुलिना था। यानी कि सबसे ज्यादा अवेयरनेस जो है वो स्पारुलिना के बारे में। तब मैंने वेस्टीज को जाना। और वही वेस्टीज की अगर बात करें, तो वेस्टीज 2004 में स्पारुलिना के साथ शुरू हुई थी। आप समझ सकते हैं 2004 में ही वेस्टीज स्पारुलिना के साथ शुरू हुई थी। यहाँ पे वेस्टीज आज के टाइम पे भी हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर काम करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आसान होती चले जाएंगी, उतने ज्यादा व्यक्ति बीमार होते चले जाएंगे। और भी जितने ज्यादा व्यक्ति बीमार होते चले जाएंगे, उतने अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस उनके माइंड में पैदा हो जाएंगी। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की भी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट को रेफर करेंगे, ताकि वो कभी बीमार ना हो सके। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रियलिटी आपको जाननी पड़ेगी, फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। क्या चाहिए देखो बिजनेस से, कहीं ना कहीं हम बिजनेस से क्या चाहते हैं। अच्छा, आप सभी लोग शायद जॉब से तो ये चीजें चाहते हैं या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बिजनेस से ज्यादातर लोग ये जरूर चीजें चाहते हैं कि सर बिजनेस के अंदर हमारे अपने खुद के सपने जो हमने चाहे हैं वो पूरे होने चाहिए। सपने में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो सबसे पहले कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यानी कि पैसों के बारे में ज्यादा सोचना ना पड़े। और पैसे के बारे में अगर बार बार आपको सोचने की आदत है तो आपके लिए जॉब बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर इस आदत को बदलना चाहते हैं तो आपके लिए बिजनेस बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन से फ्री होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस वेस्टेज बिजनेस को करना। लेकिन अगर उस फाइनेंशियल कंडीशन कंडीशन के अंदर उलझे रहना चाहते हैं, वही पैसों के अंदर उलझे रहना चाहते हैं, झगड़े करते रहना चाहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है, कभी ये प्रॉब्लम जिंदगी से दूर नहीं हो। लेकिन चाहते हैं पैसों वाली प्रॉब्लम दूर हो लाइफ से, तो इस बिजनेस को जरूर कीजिए। और ऐसा करियर के साथ कीजिए और इस तरीके से कीजिए। देखो मेरा ऐसा मानना है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये पैसा हमें कितने टाइम में इस बिजनेस से आने लगेगा। मैं बोलता हूँ जितने टाइम, जितनी ज्यादा आप मेहनत दो करोगे, जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में टाइम दोगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा यहाँ पे पैसा कमाना
और कम समय में आपको आने लगेगा। लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप अगर इसको बहुत आलस के साथ करोगे, बहुत मिनिमम से मिनिमम टाइम देके करोगे, बहुत मिनिमम से मिनिमम काम करोगे, कभी मन आएगा तो करोगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और शायद इस सफर में आप इस बिजनेस से आउट हो जाए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी डेली का जो भी रोटेशन है, आप चेक कीजिए क्या उस रोटेशन के अंदर कितना ज्यादा समय हम इस बिजनेस को दे सकते हैं। जो आप काम करते हैं डेली का, उसमें ये चीजें नोटिस कीजिए कि कितना ज्यादा समय हम बिजनेस में काम के लिए दे सकते हैं, कितना ज्यादा हम इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। क्योंकि काम तो देखो हमारी लाइफ में हजार होते हैं, लेकिन सेलेक्ट हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जहां से हमारे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जहां से हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। क्योंकि काम की अगर बात करें तो काम तो आपको कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा, मिल जाएगा या नहीं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिला जाए, अपने सपनों का घर। आज के समय में भी देखते होंगे बहुत सारे लोग आज भी अपना घर नहीं बना पाते। और अगर लग्जरी कार की बात करें तो ये तो शायद कुछ लोगों को जब बताया जाता है कि लग्जरी कार बाय करनी है, तो कुछ लोगों को तो यही लगता है अच्छा लग्जरी कार बाय करना यानी कि हराम की कमाई जिनके पास होती है, शायद वो वही लोग ये महंगी महंगी कार खरीद पाते हैं। लेकिन वो इस बात को बोल के अपनी जो कमजोरी होती है उसको छिपा रहे होते हैं, और वो इसी को छिपाने के लिए इस तरीके के शब्दों को यूज करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आप देखोगे ना यार, जो भी अमीर है वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर पैशनेट है। उसने अपने काम में मेहनत किया है। हाँ, शुरुआत में उसको रिजेक्शन आया, उसने जीरो से स्टार्ट किया, उसको रिस्क भी था, उसको फेलियर का डर भी था, लेकिन उसने किया, उसने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा, तब वो ये चीजें बाय कर पाते हैं। देखो शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अच्छा इतनी महंगी महंगी कार, इतने महंगे महंगे घर, शायद ही इनका जो काम होता होगा वो दो नंबर का होता होगा। लेकिन रियलिटी इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को अपनाते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को बनाते हैं, उन्हीं के पास ये सारी चीजें आती हैं। वो व्यक्ति के पास कभी भी चीजें नहीं आती जो बहुत मिनिमम से मिनिमम वो रिस्क लेते हैं, जो बहुत कम से कम काम करते हैं, जिनको मतलब एकदम वो चाहिए होता है कि नहीं सर बस मैं आज काम करके आ जाऊं और आज मुझे दो रोटी खाने को मिल जाए। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करोगे कि कभी वो लग्जरी कार बाय कर पाएगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वो तो जो व्यक्ति ले रहा होगा उसके बारे में भी दो चार गंदे शब्द बोल देगा। तो ऐसे व्यक्ति से तो आपको दूर ही रहना है। और इस बिजनेस की सबसे खास बात है कि ये चीजें हमें सिखाई जाती है। देखो पहले हम भी इसी माइंड सेट से थे, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद सबसे पहले ये माइंड सेट ही बदला है। क्योंकि माइंड सेट बदलेगा ना, तभी इस बिजनेस में सफल होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर यही नहीं बदलेगा ना, उसी पुराने माइंड सेट के साथ नहीं सर हमें तो 8-10 हजार की नौकरी चाहिए, तो वो तो आराम से आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। लेकिन अगर 1-2 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तब ये बिजनेस आपके लिए जरूरी है। विदेश यात्रा, अगर इंडिया में ही घूमना है तो जॉब से भी घूम सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे तो लोग ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं कि साइकिल से इंडिया का टूर कर रहे हैं, बाइक से इंडिया का टूर कर रहे हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर विदेश से यात्रा करनी है ना, तो उसके लिए पहले मोटा पैसा कमाना है। तो ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, और मौका नहीं देता, खुद आपको लेके जाता है कि चलो हम आपको घुमाते हैं। खुद अलग से एक फंड देते हैं जिसका नाम है ट्रैवल फंड। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी कि कितना ट्रैवल फंड मुझे आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं ये शब्द आपको बोल रहा हूँ, क्या मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, या ऐसा तो नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये शब्द बोल रहा हूँ। अच्छा कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ना कि मोटिवेट, चलो अच्छा मैं आपको एक डेमो ही दिखा देता हूँ। तो देखना चाहते हैं आप डेमो? आप लोग बोलते हो कि सर आप इतनी कम एज में थोड़ा पैसा बचा लोगे तो अच्छा रहेगा, कहाँ आप इतने घूमते फिर रहे हो। तो देखो मैं इस बिजनेस में किस वजह से घूमता हूँ, आज मैं आपको वो वजह भी दिखा देता हूँ। चलो मैं वैसे काफी टाइम से मैंने आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाई, लेकिन आज जब ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है तो क्यों ना एक बार आपको दिखा दी जाए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बाहर घूमना मजबूरी क्यों है इस बिजनेस के अंदर। देखो वेस्टी जबरदस्ती घुमाती है, और क्यों जबरदस्ती घुमाती है मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। देखो वेस्टीज एप्लीकेशन आपके पास भी होगा, हमारे पास भी होगा। तो वेस्टीज ने ना एक ये ऑप्शन दे रखा है माई फंड का, और जब मैं माई फंड पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरी मजबूरी नहीं हो जाती है कि मुझे घूमना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं वेस्टीज से जो मुझे टोटल इनकम आ चुका है अब तक कार फंड, आप देखेंगे मैंने क्यों यहाँ से कार बाई की। तो जी हाँ, वेस्टीज ने अभी तक मुझे 7,34,428 रुपए अब तक मुझे दे चुके हैं केवल कार खरीदने के लिए। आप देख सकते हैं वेस्टी जो मुझे अब तक हाउस फंड दे चुकी है 5,13,500
₹27 वेस्टीज मुझे दे चुकी है केवल हाउस फंड के रूप में, जहां से मैं हाउस बाय कर सकता हूँ। वेस्टीज यहाँ पे मुझे दे चुकी है। आपने देखा होगा, हम दुबई गए, हम कतर गए, हम थाईलैंड गए और इंडिया के अंदर भी बहुत ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं। तो आप देख सकते हैं वेस्टीज हमें दे चुकी है 4,63,290 रुपये। इसलिए हम घूमते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता। कंपनी बोलती है आप ट्रैवलिंग करेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। जैसे अगर हम ट्रैवल फंड की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दुबई दोहा क्रूज। यानी कि फरवरी के अंदर जब हम दुबई गए तो वेस्टीज ने ये पैसा तभी हमारे अकाउंट से कट कर लिया, जो हमारे अकाउंट में ये सेव। और अभी भी आप देख सकते हैं, देखो अभी भी जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है जिससे मैं घूम सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, आप देख सकते हैं 1,08,624 रुपए मेरे अकाउंट में है, जिससे मैं कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रिप कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ। मेरी मजबूरी है, क्योंकि वेस्टीज ये पैसा दे रही है, मेरी जेब से नहीं जा रहा। ये एक्स्ट्रा में पैसा दे रही है, ये मेरे पे आउट से बिल्कुल अलग होता है। पे आउट अलग अकाउंट में क्रिएट होता है, ये पे आउट से बिल्कुल अलग होता है, जो हमारे अकाउंट में सेव हो रहा होता है। तो आप सोच के देखिए, मैं आपसे केवल ऐसा नहीं कि मोटिवेशन के लिए मैं आपको लाइव बोल रहा हूँ, मेरे सामने ये रियलिटी है, आप लोगों के सामने ये रियलिटी है। एक एग्जाम्पल है, मान सम्मान आपको देती है। आपने कई बार हमको देखा होगा स्टेज पे जाते हुए। कभी जिस गांव से हम बिलोंग करते थे, हमारे दोस्त के अलावा कोई हमें सुनता भी नहीं था, लेकिन इस बिजनेस के अंदर लास्ट टाइम जब मुझे ट्रॉफी दिया गया, कहीं ना कहीं उस त्यागराज ऑडिटोरियम के अंदर कम से कम बात करें तो 6 से 7 हजार पर्सन बैठे हुए थे। और वहां पे मुझे 3 मिनट मिले थे बोलने के लिए, जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी शेयर की, जहाँ पे 6 से 7 हजार लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। क्या मान सम्मान देती है यार। अच्छा, आप सभी ने वो वीडियोस देखा होगा, लाइव आपने देखा होगा, वेस्टीज ने लाइव किया था, तो मान सम्मान देती है। ट्रॉफी वहां पे मिली जो अभी आपको मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होगी, ठीक है, आपको मेरे हेड के साइड में दिखाई दे रही होगी जो ट्रॉफी रखी हुई है, ये 6 हजार लोगों के बीच में मिली। आप समझ सकते हैं, रियल में आपको मान सम्मान दे। और अगर आप भी ये चीजें चाहते हैं तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, एक अच्छी हेल्थ आपको देती है। ये वेस्टीज के जितने भी लीडर्स से आप मिलते होंगे वो कभी बीमार नहीं मिलते होंगे, वो हमेशा एक नई एनर्जी के साथ मिलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अवेयर किया जाता है आपकी हेल्थ को भी लेके। यानी कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छी इनकम तो कमाते हैं, लेकिन एक अच्छी हेल्थ को लेके भी आपको अवेयर किया जाता है। और आपको देखो, जैसे कि मैंने बताया कि केवल मेरे साथ ही ये चीजें नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि क्या सच में ये चीजें हो रही हैं, तो मैं आपको केवल अपनी जर्नी से नहीं बताने वाला, मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जिनके से कहीं आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि फीमेल सबसे कम सोचती हैं अपने बारे में। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब वो जिस घर में जन्म लेती हैं, तो वहां पे जब वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं तो सबसे पहले वो केयर करती हैं अपने मम्मी पापा की, अपने भाई बहन की केयर करती हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ी होती हैं, शादी हो जाती हैं, तो केयर करती हैं अपने हस्बैंड की, सपोर्ट करती हैं अपने हस्बैंड की कि उनके सपने पूरे हों। और जब धीरे धीरे कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है तो बच्चे पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो सपोर्ट करती हैं अपने बच्चों की कि बच्चों के सपने पूरे हैं, कभी अपने बारे में सोचती नहीं है, क्योंकि उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला होता जहाँ से वो अपने बारे में सोच सके, जहाँ से खुल के वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा काम कर सके। लेकिन वेस्टीज आज के टाइम पे, आपने एक वीडियोस भी देखी होगी जो कर्नाटका से आई थी, जहाँ पे केवल तकरीबन आई थिंक 12 हजार लेडीज थी उस इवेंट के अंदर, जो अपने सपनों के लिए काम करें। केरला साइड की वो वीडियोस थी, आपने देखी होगी, आपके ग्रुप में आई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वेस्टीज लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना रही है, किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रही है कि आप अपने सपनों के लिए काम कर सकते हैं। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। ऐसे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, शायद अगर मैं आपको बताने बैठूंगा तो शायद रात हो जाएगी, और शायद हो सकता है 4-5 दिन भी निकल जाए, इतनी सारी स्टोरी है वेस्टीज के अंदर, क्योंकि तकरीबन 21 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये सच जानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या करना होगा, देखो वेस्टीज बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए, क्योंकि देखो बिजनेस शब्द यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो बिजनेस में तो आप सभी को पता है ना कि पैसा भी लगता है, टाइम भी देना पड़ता है, और स्टार्टिंग में आपका फ्रीडम भी खत्म हो जाता है। फ्रीडम का मतलब ऐसा होता है कि शुरुआत में आप चाहे अपनी मन इच्छा से काम करना, तो आप अपनी मन इच्छा से काम नहीं कर सकते। देखो मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत के इस बिजनेस को तकरीबन 3 से 5 साल हमें एक जॉब की तरह करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है कि इस बिजनेस में आपको फ्रीडम मिला होता है,
तो आप इस फ्रीडम का फायदा ना उठा के इसका नुकसान बहुत उठाते हैं कि आप कम से कम काम करते हैं। अरे भाई, वेस्टीज आपको मौका देती है, आप 24 घंटे काम कर सकते हैं भाई। आप 24 घंटे किसी को भी प्लान दिखाने जा सकते हैं, वेस्टीज आपको मौका देती है। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, तो वो उसमें से 24 मिनट ही काम कर रहा है। अच्छा, 24 घंटे दिए जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 ही घंटे काम किए जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना भाई। अगर आपको इस बिजनेस में मौका मिला है कि आप जितना ज्यादा समय चाहे उतने ज्यादा समय तक इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो 24 घंटे कीजिए। मैं तो सोनू सर से बहुत इंस्पायर होता हूँ। सोनू सर बोलते हैं कि हम सुबह सुबह जब देखा करते थे कि कोई व्यक्ति 7 बजे जॉब पे चला जाता है, तो हम 5 बजे उसके घर पर जाके बैठ जाया करते थे। 5 बजे हम उसकी क्लोजिंग क्या करते थे कि रात में प्लान दिखाया, भाई कल जॉब पे चला जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे व्यक्ति से मिलेगा, तो 5 ही बजे मिलने जाना है, 5 ही बजे क्लोजिंग करनी है। क्योंकि हमें सिखाया जाता है इस बिजनेस के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाया है तो जितनी जल्दी क्लोजिंग कर दोगे उतना ज्यादा फायदा है। जितना ज्यादा समय लगाओगे तो आप उस व्यक्ति को खो दोगे। तो सेम ये चीज है यार, उस टाइम का फायदा उठाइए। लेकिन यहाँ पे लोग उल्टा अपना नुकसान कर लेते हैं। जो फ्रीडम मिला हुआ है तो उस फ्रीडम का वो फायदा ही नहीं उठा पाते, वो फिर भी उस तरीके से काम करते हैं जैसे पढ़ाई करनी है, यानी कि बुक का एक एक पेज पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम देने। तो कुछ लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन काम करके उम्मीद करते हैं सफलता मिलेगी, तो ऐसा होगा नहीं। और देखो, सिंपल सी एक्टिविटीज इस बिजनेस में करनी है। कुछ ऐसा है क्या बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगाना है? मैं बोलता हूँ ये 7 काम वेस्टीज के अंदर 2004 से चलते आ रहे हैं, इनके अलावा कुछ और करना ही नहीं है भाई। ये 7 काम 2004 से चलते आ रहे हैं। गौतम वाली सर अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं, सोनू शर्मा सर इतनी मीटिंग करके बताते हैं, कुछ नहीं करना, ये 7 काम करने हैं, बस कुछ नहीं करना। आप बोलते हो सर 10 लाख रुपए का इनकम कैसे आएगा? ये 7 काम करने। यहाँ बोलते हो सर 1 करोड़ 68 लाख का इनकम कैसे आएगा? तो यही काम करने हैं। सर सोनू सर जैसे हम कभी बोल पाएंगे? ये सारे काम कर करके आप सर के जैसा बन सकते हैं, सर के जैसा बोलने वाला बन सकते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। ये 7 काम तो करो। सर ने अपनी लाइफ के 20 साल दिए हैं यही काम कर करके, क्या ये काम आप कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी। यूज द प्रोडक्ट कर सकते हैं या नहीं? अरे हैंड आइज तो आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके घर में तो वही रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अभी मैं कुछ टीमों से मिलने गया, और मैं जिन टीमों से मिलने गया तो उनके रूम के अंदर पता है, उनके वॉशरूम के अंदर वो लाइफ बॉय के साबुन रखे हुए हैं। तो मैंने बोला भाई आप खुद उठा के फेंक दो या मैं उठा के फेंक दूं? ठीक है, उनके टूथपेस्ट वैसे मिले हैं। तो मैं देख रहा हूँ यार, अच्छा इनके इन पे कृपा क्यों नहीं हो रही? इन पे कृपा इसलिए नहीं हो रही कि 100% पहले ही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। बताओ, पहले स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और उम्मीद कर रहे हैं लोग जुड़े। तो ऐसा तो होगा ही नहीं ना यार। आप साबुन यूज करें लक्स का और पैसा चाहिए आपको वेस्टीज के नीम शॉप से, तो ऐसा तो होगा ही नहीं ना। हाँ जी। ऐसा होगा क्या? एप्पल कंपनी का मालिक अगर सैमसंग के फोन यूज करे तो हम पागल हैं जो उसके फोन खरीदेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप लोग यही चाहते हैं। तो भैया ये चीजें दिमाग में बसा लो, ये 7 काम करने हैं। इन 7 काम को अपने माइंड में रख लो, और ये डेली आपके रोटेशन में होने चाहिए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, उसके अलावा लिस्ट बनानी, इनविटेशन करना, मीटिंग करना, टीम वर्क, फॉलो। ये 7 काम अगर आप रेगुलर करें, और आपने रेगुलर ये 7 काम अगले 3 साल तक किए, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आप कैसे भी क्यों ना दिखते हैं, आप कितना भी आपके अंदर दिमाग कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप इस बिजनेस के अंदर अगले 3 साल तक अगर रेगुलर ये काम करते हैं, तो कम से कम महीने की 2 लाख रुपए की इनकम कमा रहे होंगे। कैसे भी व्यक्ति आप क्यों ना हो, मगर ये 7 काम आपको डेली करने। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला काम करता है कर्नाटक के अंदर, यही फॉर्मूला काम करता है नेपाल के अंदर, यही फॉर्मूला काम करता है बांग्लादेश के अंदर, यही काम बताते हैं हर जगह पर। वेस्टीज आज 9 देशों के अंदर है, 9 के 9 में यही काम बताए जाते हैं। आज वहां पे भी लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, यही काम करके कमा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं सर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई ये 7 काम थोड़ी करते हो आपको रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब ये 7 काम करोगे। अगर ये 7 ही काम नहीं करोगे, कैसे रिजल्ट की उम्मीद करते हो? रिजल्ट के साथ साथ ये 7 काम आपने करने फॉलो कर दिए हैं, इसके साथ साथ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, इस बिजनेस के अंदर हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है। इस बिजनेस के अंदर हमेशा जब भी आप रुक जाए, कहीं पे थक जाए, अपलाइन का सपोर्ट आपको लेना है।
इस बिजनेस के अंदर जब आपको लगने लगे कि नहीं सर अब आगे कैसे कहानी बढ़ेगी, तो एजुकेशन के ऊपर काम करना है। इस बिजनेस के अंदर हमेशा आगे बढ़ते रहना है, रूल्स को फॉलो करना है, एथिक को फॉलो करना है। एथिक का मतलब ये यानी कि कोई भी टीम के अंदर गलत एक्टिविटीज नहीं करनी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दो चीज याद रख लो कि देखो इस काम को करने से आपको चेक आएगा और इस काम को करने से आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। ये दो चीज अपने दिमाग में ऐड ऑन कर लो। यानी कि अगर आपको वेस्टिज से पैसा चाहिए तो आप ये 7 काम करो, और आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आप ये काम करो। यहाँ पे अप्लायंस की सपोर्ट लो, सिस्टम को फॉलो करो, एजुकेशन लेते रहो, एथिकल तरीके से बिजनेस को बिल्ड करो और रूल्स फॉलो करो। रूल्स को ब्रेक मत करो और आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में वो इनकम अचीव करने पे जो आप इस बिजनेस के अंदर इनकम सोच के आए। 100% आपको वो इनकम, 100% आपकी ग्रोथ होगी अगर आपने ये काम करने शुरू कर दिए। लेकिन शुरुआत में पेन होगा। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, नो पेन नो गेन। हर व्यक्ति ने इस बिजनेस के अंदर पेन सहन किया है। हर व्यक्ति को शुरुआत में रिजेक्शन मिले हैं, हर व्यक्ति की टीम टूटी है, हर व्यक्ति को लोगों ने मुंह पे भी मना की है, हर व्यक्ति ने लोगों को यानी कि अलग अलग तरीके से जवाब दिए। तो ये मत समझिएगा कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तकलीफ आ रही है जिंदगी में, यानी कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि जिन रास्तों पे तकलीफ नहीं आती वो रास्ते अक्सर गलत होते हैं, और जिन रास्तों पे तकलीफ आती है वो रास्ते अक्सर सही होते हैं। वहां पे सफलता की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बिजनेस में जितना ज्यादा पेन आपको मिल रहा है तो समझ लीजिएगा आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, उतनी बढ़िया सफलता आपको मिलेगी। चेंज करना है अगर अपनी लाइफ को, अगर आपको रियल में बदलना है तो ये सारी चीजें फॉलो करनी जरूरी है। हमने भी देखो अपनी लाइफ को चेंज किया है, तभी कर पाए हैं जब हमने ये सारी चीजें फॉलो की है। आप ही की तरह यार, ये कितनी बार आपको एग्जाम्पल आपके रियलिटी सामने है, स्टोरी कभी चेंज नहीं होती। मैं नहीं बताऊंगा कि मैं इससे पहले कुछ और काम किया करता था, मैं वही बताऊंगा जो किया करता था। ये स्टोरी सेम आपके सामने है, आपके अपलाइन की स्टोरी आपके सामने है, स्टोरी कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन जिंदगी बदल के रख दी इस बिजनेस से, आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। काम करना होगा। शुरुआत जहाँ पे जॉब किया करते थे 20,000 रुपये मिला करते थे, आज इस बिजनेस के अंदर 20,000 रुपये तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मेरा ऐसा फंड भी नहीं है। अच्छा ट्रैवल फंड है मेरा जो 15,000 का आता है, आप समझ सकते हैं। यानी कि जो वेस्टेज मुझे 9 टाइप्स की इनकम देती है उसमें केवल मेरा एक ट्रैवल फंड ही है जो मेरी जॉब से कम है, बाकी सब फंड तो मेरी जॉब से भी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं। कार बाई की जिंदगी में अगर अगर बात करूं, जितनी भी पूरी लाइफ में जॉब करता है, जितनी भी इनकम सेविंग करता है, कभी शायद ये कार बाई नहीं कर सकता था। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मात्र 2.5 साल काम करने के बाद यहाँ से कार बाई की थी। मात्र 2.5 साल की जर्नी, समझ सकते हैं। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम चाहते हैं देखो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें हमारे साथ हो पाई हैं, इन सारी चीजों को हम अचीव कर पाए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल जाता है वो कहीं ना कहीं जाता है एक माहौल का। कहीं ना कहीं वो जाता है एक छोटे छोटे टारगेट का जो हमें लेके इस बिजनेस में काम करने हैं। देखो जो प्लानिंग होती है ना वो टारगेट ही होता है। ये जो प्लानिंग होती है वो टारगेट ही होता है, जो हमें दिख रहा होता है जहां तक हमें पहुंचना होता है। अगर हम अपने टारगेट के लिए काम करते हैं तो प्लानिंग तो ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको पता है कि आपको अपने घर से निकल के मुंबई जाना है, अगर टारगेट आपके सामने है तो प्लानिंग तो खुद में खुद होती चली जाएंगी। कि सामने ई रिक्शा आए तो ई रिक्शा में बैठ लो, बाइक आए बाइक में बैठ लो, कोई कार से लिफ्ट दे दे कार से बैठ लो। प्लानिंग तो ऑटोमेटिक हो जाती है अगर टारगेट आपके सामने है, और वही टारगेट आपको आज इस बिजनेस से लेने हैं। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में सवाल पूछे थे कि बिजनेस में कैसे आए हो, क्या रियल में इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आपको पार्ट बनना होगा इस माहौल का, इस माहौल का पार्ट बनना होगा। और ये माहौल क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से आसान से शब्दों में क्लियर करता हूँ। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि टीएसएस का जो एनिवर्सरी है वो सितंबर मंथ में होता है, तो 14 सितंबर को हम अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो स्पेशल संडे का दिन रहेगा। जहाँ पे आपने देखा होगा कि हमें सर का टाइम मिलता है, यानी कि सर के हाथों से सभी अचीवर को ट्रॉफी मिलती है। तो अभी हमारा एक ही मिशन होना चाहिए कि हमारा जो भी लेवल है हमें मेहनत इस तरीके से करनी है, या तो उस लेवल को हमको क्वालिफाई करना है या उस लेवल को चेंज करना है। और लेवल कौन सा होना चाहिए, लेवल ब्रॉन्ज से ऊपर का होना चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले उस एनिवर्सरी में जाने का, आपको मौका मिले कि वहां पे आपको मान सम्मान प्रोवाइड किया जाए, लोग आपके लिए तालियां बजाएं। तो आपको काम करना होगा अपने लेवल्स के लिए, आपको काम करना होगा
कि कहीं ना कहीं आपको ब्रांड डायरेक्टर तो कम से कम अपना लेवल करना ही है। और आप अभी कभी ब्रांड डायरेक्टर बने थे तो आपको मेहनत करनी है कि आप फिर से अपना ब्रांड डायरेक्टर का लेवल कर सकें। और अगर आप ब्रांड डायरेक्टर कंटिन्यू मेंटेन करते हैं तो आपको टारगेट लेना है कि आप सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन कर सकें। और आप अगर सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करें तो एलओबी का टारगेट लीजिए, एलओबी ले रहे हैं तो दूसरी एलओबी का टारगेट लीजिए, गोल्ड डायरेक्टर का टारगेट लीजिए। यानी कि अपने लेवल को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनिवर्सरी में उन सभी को मान सम्मान प्रोवाइड किया जाता है जो करंट में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। क्योंकि पास्ट को भूलेंगे तभी फ्यूचर में आगे बढ़ पाएंगे। अगर पास्ट को दोहराते रहेंगे तो कभी भी फ्यूचर में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए पुराना क्या लेवल था उसको छोड़िए, नए लेवल के लिए काम कीजिए और फिर से अपने पीवी को हाईएस्ट तक लेके जाइए। हमारा मेन मिशन है कि अगस्त महीने में सभी का हाईएस्ट पीवी क्लोज हो। और इसी हाईएस्ट पीवी को हमने इम्पोर्टेंट देते हुए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसका नाम है मिशन डायरेक्टर। यानी कि जी हाँ, हम एक ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं जो बहुत जल्दी आप सभी को ऐड करना हम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी हम उस ग्रुप के क्रिएट किए हैं, केवल टॉप लीडर ही उस ग्रुप का पार्ट है। लेकिन हम इस ग्रुप के अंदर 2 तारीख से, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 तारीख सीएनसी डे होता है, जहाँ पे हम केवल उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं। क्योंकि अगर इस मीटिंग की भी बात करें तो तकरीबन 500 पर्सन हमारे बीच में कनेक्ट है, और यूट्यूब के मिला दे तो 700-800 पर्सन हमारे बीच में कनेक्ट है। तो क्या सभी को हम डायरेक्टर निकाल सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो, सभी के साथ कभी भी काम नहीं किया जाता कि हम सभी को चाहे ब्रॉन्ज बनाना नहीं बना सकते। लेकिन हम एक कंडीशन रखते हैं जहां पे केवल उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करते हैं बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए जो वेस्टिज बिजनेस के अंदर पहला स्टेप फॉलो करते हैं। और पहला स्टेप क्या था? हाँ जी, उन 7 स्टेप में से पहला स्टेप क्या था? यूज द प्रोडक्ट। यानी कि जो व्यक्ति यूज करते हैं, और यूज वही करते हैं कहीं ना कहीं हमारा मानना है जो 2 तारीख को अपना सीएनसी करते हैं। क्योंकि जो लोग अपना 2 तारीख को सीएनसी नहीं करते, वो मुझे ऐसा दिखता है कि वो मार्केट का प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्योंकि ये रियलिटी है हमारे सामने। हम भी जब नए नए इस बिजनेस के अंदर आए थे तो हम भी वेस्टिज के प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। लेकिन हमारे अपलाइन हमें कभी ग्रुप से निकाल दिया करते थे, कभी हमें मीटिंग का लिंक नहीं दिया करते थे। यानी कि शुरुआत में ना, मैं हमको सीएनसी करना ऐसा लगता था कि हमसे जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है? देखो, मुझे तो लगता था। आप माने या ना मानो, जब हमें सीएनसी को बोला जाता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे स्कूल के अंदर टीचर फीस मांगते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना अपना माई पीवी कंप्लीट कर लो, हाँ जी, तो स्कूल के अंदर जैसे टीचर मांगते हैं ना कि फीस लेके आओ बच्चा तभी हम सिखाएंगे अच्छे से, अगर फीस लेके नहीं आओगे तो नाम काट दिया जाएगा। तो वैसे ही हमें भी इस बिजनेस के अंदर जब शुरुआत में अपलाइन बताया करते थे तो हमको ऐसा ही फील हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पे पहुंचे तब समझ में आया। देखो, शुरुआत में तो ये पेन लगता था, ये तकलीफ लगती थी कि क्या सर आप बार बार बोलते रहते हो, सर आपको तो पता ही है कि पैसा तो है ही नहीं तभी तो इस बिजनेस में आए हैं। लेकिन अपलाइन बोलते थे पैसा नहीं है इसलिए तो सीएनसी करना है ताकि पैसा आ सके। अब सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो पैसा क्या नीम के पेड़ से तोड़ के लाओगे? वहां से तो आएगा ही नहीं ना। अगर पैसा चाहिए तो सिस्टम फॉलो करना है, और सिस्टम तो यही बोलता है कि यूज द प्रोडक्ट। इसलिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, जी हाँ, अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा 7 अगस्त से। यानी कि हम सभी के पास अगले 6 दिन रहेंगे, जहाँ पे हमें अपने खुद का माईपीवी कंप्लीट करना होगा। मिशन डायरेक्टर किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर किया जाता है, जिसमें हमने इस बार एक्टिविटीज की है कि कोई भी लीडर अगर इनविटेशन सिखा रहा है तो वो लीडर आपको इनविटेशन इस तरीके से कि जहां पे उस व्यक्ति ने जब अपना ब्रांड डायरेक्टर किया होगा वो किस तरीके से इनविटेशन करता होगा। क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूं कि इनविटेशन करते हैं, लेकिन आप इनविटेशन करते हैं अपने लेवल के हिसाब से। कि कोई अगर 8% के लेवल पे है तो वो उसी तरीके की बातें करता है, कोई व्यक्ति 12% के लेवल पे है तो उसी तरीके का इन्विटेशन करता है। लेकिन हम आपको रियलिटी बताने वाले हैं कि कैसे आप ब्रांड डायरेक्टर वाले, जैसे कोई व्यक्ति ब्रांड डायरेक्टर बनता है जिस महीने, वो किस तरीके से इन्विटेशन करता है और कितना इनविटेशन वो करता है, यानी कि कितनी वो कॉलिंग करता है। क्योंकि अभी तक हम आपको सिखाए थे केवल इनविटेशन करना, केवल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। लेकिन अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि एक ब्रांड डायरेक्टर जब कोई व्यक्ति बनता है तो उसका इनविटेशन कैसा होता है, कितनी उसको कॉलिंग डेली करनी होती है, कितना ऑफलाइन में प्लान दिखाना होता है, कितना उसको ऑनलाइन में प्लान दिखाना होता है, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से होती है, वो अपने टीम के अंदर जब मीटिंग करता है तो क्या क्या शब्द मीटिंग के अंदर बोलता है।
उसकी टीम कैसे काम करती है, उसकी टीम में कैसे ज्यादा से ज्यादा पर्सन 12% के लेवल पे पहुंचते हैं, इस बार हम मिशन डायरेक्टर ग्रुप के अंदर ये चीजें सिखाने वाले हैं। केवल आपको इनविटेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सिखाएंगे, आपको रियलिटी वो सारी चीजें सिखाएंगे कि जहाँ पे एक डायरेक्टर का कर्तव्य होता है अपने हिस्से के काम करना। कैसे एक ब्रॉन्ड डायरेक्टर अपने टाइम को मैनेज कर पाता है, क्योंकि घर में काम तो उसके भी रहते होंगे, पैसों की प्रॉब्लम तो उसको भी रहती होगी, तो मनी मैनेजमेंट भी हम आपको सिखाने वाले हैं। और जब ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से हर महीने अपना ब्रॉन्ड डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करना सीख जाएंगे। तो चाहते हैं या नहीं आप सभी कि इस महीने आपका ब्रॉन्ड डायरेक्टर हो, यस या नो? हाँ जी, तो सीखना आपको पड़ेगा। और सीखने का प्रोसेस जो है, क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, हम आपको स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर करने वाले हैं, जिसमें आपको खुद मैं आपको इस तरीके से चीजें बताने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने लीडर से बोला है कि आपको खुद पीपीटी नहीं बनाना। आप जब पीपीटी बनाओगे तो उसमें हम आपको कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से पता है कि ब्राउन डायरेक्टर का क्या क्या एक्टिविटीज होना चाहिए। क्योंकि हम जिस व्यक्ति को ब्राउन निकालते हैं, उसके हमें सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक क्या क्या काम करता है वो सारे काम पता होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो काम अगर आपको पता चल जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए लेवल क्वालिफाई करना, यस या नो? यही तो दिक्कत है ना आपकी, कि आपको कोई ब्रांड डायरेक्टर बताता ही नहीं है कि वो सुबह उठने के बाद क्या एक्टिविटीज करता है, दिन में क्या क्या चीजें करता है, खाना किस समय पे खाता है, कॉलिंग कितनी करता है, उसको रिजेक्शन आते हैं तो किसको कॉल करता है, कैसे मोटिवेट होता है। ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, इसलिए हम कहीं ना कहीं अपने लेवल से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन इस बार हम, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमें इस महीने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर निकालने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग स्टेज पे जाएं, हम चाहते हैं कि आपको सोनू सर के हाथों से ट्रॉफी मिले। इसलिए हमने ये ग्रुप क्रिएट किए हैं जिनका नाम है मिशन डायरेक्टर, जो स्टार्ट हो जाएंगे कल से, यानी कि कल से ही हम लोगों को ऐड करना शुरू कर देंगे। लेकिन सॉरी, क्योंकि हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइव नहीं करने वाले, तो केवल 500 ही लोगों की सीट अवेलेबल रहेगी, क्योंकि जूम का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है उसमें केवल 500 पार्टिसिपेंट ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं आ सकते। तो जैसे ही 500 लोगों की सीट फुल हो जाती है, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। यानी कि वो हो सकता है 5 तारीख में ही हम क्लोज कर दें, वो हो सकता है हम 6 तारीख में क्लोज कर दें, हो सकता है 7 तारीख में सीट फुल हो जाए तो 7 तारीख में ही हम इसको क्लोज कर दें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी को इस 500 की सीट कंफर्म होने से पहले अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। रजिस्ट्रेशन का मतलब इस ग्रुप में ऐड होना, जो केवल ओनली सीएनसी होल्डर के लिए रहेगा। यहाँ पे आपको ट्रॉफी सर्टिफिकेट दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी सर के हाथों से। तो कितने पर्सन है जो सोनू सर के हाथों से ट्रॉफी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं? हाँ जी, कि सर के साथ हमारी भी फोटोज हैं, देखा जैसे आपने देखा होगा ना। आप बोलते हो कि सर लोग आपसे कैसे जुड़ जाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले देखो क्या एक्टिविटीज होती है। देखो सबसे पहले जब फोन की स्क्रीन होती है तो कौन दिख रहा है आपको? सोनू सर दिख रहे हैं, यस या नो? इसी से आधी क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद जब इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, तो इंस्टाग्राम ऑन करने के बाद सबसे पहले कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे? सोनू सर ही दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन दिख रहे हैं? सोनू सर ही दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन दिख रहे हैं आपको इस फोटो के अंदर? सोनू सर ही दिख रहे हैं ना। तो हर जगह तो सोनू सर ही दिख रहे हैं, तो हो गया ना हमारा काम। हाँ जी, कुछ बताना है क्या उसको? बस यही बोलना है कि आधार कार्ड भेज दो और पेमेंट भेज दो, कितने से करना है स्टार्ट, हो गई क्लोजिंग। और आपकी जब इस तरीके से फोटो होगी तो आपके लिए आसान होगा या नहीं क्लोजिंग कर पाना? बड़ी टीम बनाना आसान होगा या नहीं? हाँ जी, आसान होगा। तो सेम आपको एक्टिविटीज फॉलो करनी है, यानी कि जी हाँ, आपको इस ग्रुप का पार्ट बनना है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगेन, और उम्मीद है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता जहाँ पे 5-6 हजार लोगों के बीच में आपको मान सम्मान प्रोवाइड किया जाए। यानी कि अभी तक जिंदगी में कभी हमें स्कूल के अंदर पेंसिल भी नहीं मिली, यानी कि कभी हम स्टेज पे ही नहीं गए, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं किया, तो आज तक हमें कभी स्कूल के अंदर पेंसिल नहीं मिली। क्योंकि आपने भी इच्छा रखी होगी ना, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है, टॉप वगैरह आ जाता है, तो कभी उसको पेंसिल मिलती है, कभी उसको प्लेट मिलता है, कभी उसको मग मिलता है, देखा है ना? मिस करते हैं ना वो लम्हा हम। हाँ जी, किसी को कंपास मिलता है, वो किसी को स्कूल बैग मिलता है, ऐसे मिलता है या नहीं? तो आज तक मिला है आपको स्कूल के अंदर कोई ट्रॉफी सर्टिफिकेट? हाँ जी, कुछ ऐसा मान सम्मान मिला है? किसी ने बजाई है आप लोगों के लिए ताली? अच्छा, कुछ लोग क्या बोले हैं, हाँ सर हमें मिला है, ठीक। अच्छा, जिनको नहीं मिला उनके लिए ऑप्शन है, क्योंकि देखो मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला था स्कूल के अंदर।
क्योंकि मुझे तो स्टेज से ही डर लगता था। मुझे तो बोला जाता था 15 अगस्त में तुम्हारा नाम लिख दे, मैं बोलता था नहीं 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 नहीं, 15 अगस्त में आएंगे नहीं अगर नाम लिख दिया तो। वो 26 जनवरी पे फंक्शन होते थे, नाम लिख दिया तो स्कूल में आएंगे नहीं। तो इसलिए नाम मत लिखना कभी, हमें ढूंढते रहो। तो आज तक हमें तो डर ही लगा, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद इतनी ट्रॉफी अचीव की है, इतनी बार स्टेज पे गए हैं, मुझे खुद काउंट याद नहीं है कि मैं कितनी बार स्टेज पे जा चुका हूँ। तो सेम अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने है कि पढ़ाई में तो हम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन रियल लाइफ में अपने आप को सफल बनाएंगे। तो रेडी है मेरे साथ सभी कि रियल लाइफ में सर अपने आप को सफल बनाना है? तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बनिए और कल ही अपना माईपीवी 100 कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 100 से कम आपका माईपीवी रहेगा तो सॉरी आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। बाकी मिलते हैं और करते हैं कल से इस मंथ की शुरुआत, और आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से ब्रॉन्ज की क्या क्या एक्टिविटीज होती है, ताकि उस एक्टिविटीज को आप फॉलो करके आप भी बहुत आसानी से अपना लेवल